नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ सब तक जा रही है? सब लोग एक बार हैंड से एक थम्स अप कर दें। हाँ, बस ठीक है। और काफ़ी लोग जुड़े हैं सर्वर में, तो क्षमा चाहेंगे, इसलिए हमने सबको म्यूट ऑल कर रखा है और ऑटोमेटिकली ऐड सब लोग हो जाएँगे। और ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ। और कोई अगर किसी का पॉइंट रेज़ होगा तो वो हम वेबिनार के बाद अभी हम करेंगे। तो आप सबका स्वागत है आज इस वेबिनार में। ये वेबिनार एक आईकास लखनऊ चैप्टर 2 की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। सर की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वेबिनार हमें करना है, तो अभी हो सकता है कुछ टेक्निकल इम्परफेक्शन स्टार्टिंग में हो सके, क्योंकि पहला वेबिनार है। तो उसी के ट्रायल मोड पे अपने कुछ खास फैकल्टी मेंबर्स जो हम लोग हैं, अपनी फैमिली है, साथ में जुड़े हैं सब लोग। तो आज हम उसी से इसको करेंगे और इसका लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे चल रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं। एक मिनट। तो आज वेबिनार का आज हमारे टॉपिक है कर्म सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। आज के सत्र में हम कर्म, नैतिकता और कर्तव्य के गहन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को करने के लिए हमारे बीच हमारे आईकास लखनऊ चैप्टर 2 के चेयरमैन सर श्री सूर्यकांत मिश्रा सर हैं। और सर का परिचय मैं आपसे अभी करा देती हूँ। और वैसे तो हम सभी लोग सर को बखूबी जानते हैं, हमारे लोकप्रिय सर हैं। और मैं सर ने अपने भारतीय राजस्व सेवाओं में और उसके बाद सर ने अपना पूरा समय ज्योतिष को समर्पित कर दिया है। और आज एक प्रचलित नाम है सर ज्योतिष के क्षेत्र में। और लखनऊ, इवन भारतवर्ष में सर का पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कई स्टूडेंट्स सर से संपर्क में रहते हैं। और आज के इस टॉपिक पे सर से बेहतर मुझे लगता है कोई स्पीकर हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। तो आज का टॉपिक शुरुआत करने के लिए एक ट्रायल मोड पे आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ अध्यापकगण श्री प्रकाश सर जुड़े हुए हैं। साथ में श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव मैम है और श्रीमती रेणु मिश्रा मैम है। आप सभी लोग का मैम स्वागत है। और हमारे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ हमारे पूर्व विद्यार्थी और हमारे नए विद्यार्थी प्रवीण 1, प्रवीण 2 बैच के, प्लस हमारे जो वरिष्ठतम। ऑडियो नहीं आ रहा है? ऑडियो क्लियर है सर? ओके सर, ओके। अपना सर एक बार सब लोग सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा ठीक से देख लें। और अगर वॉइस में बीच बीच में पूछती रहूंगी, क्योंकि पहला सेशन है, तो ये कंफर्मेशन करने के लिए भी हम लोगों ने ये किया है कि क्या हम इस तरह के सत्र और स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक पूरा सिलेबस फॉर्मेट में बनाएंगे कि हर किसी एक टॉपिक पे, क्योंकि सब लोग को इच्छा रहती है कि सर को सुने, और भी हमारे वरिष्ठ अध्यापकगण हैं, वो भी उनकी भी लोग सुनना चाहते हैं। तो एक एक प्लेटफॉर्म हम लोग को वेबिनार के फॉर्म में कर सकते हैं कि पूरे महीने भर का हम एक शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वेबिनार को। तो हमारे वरिष्ठ अध्यापकगण का बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व विद्यार्थियों का स्वागत है, नए विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत रोचक है और मुझे लगता है सर से बेहतर इस विषय में कोई हमें अभी बता नहीं सकता कि आधुनिक माहौल में हम कर्म सिद्धांत को अक्सर बहस होती है कि कर्म है, भाग्य है, इन दोनों के बीच में आपस में डिबेट, एक डुअलिटी जो होती है, द्वैतवाद जो रहता है, उसको कैसे उसको हम लोग निष्कर्ष पे किसी पहुंचे, या उसको कैसे उसको लेके अपने जीवन में उसको कैसे मान के चले। तो सर, इस विषय में हम सबको बहुत आज चर्चा से हम लोग का ज्ञानवर्धन करेंगे। और मैं कार्यक्रम का अब शुभारंभ करती हूँ। और उसके लिए सर्वप्रथम मैं सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को शुभारंभ करना चाहेंगे। और उसके लिए मैं हमारी वरिष्ठ अध्यापिका महोदया श्रीमती सुनीता मैम को इनवाइट करूंगी, जो हर सरस्वती वंदना बिना उनके कंप्लीट नहीं होती है।
तो मैम स्वागत है, आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिएगा मैम, अनम्यूट कर लीजिएगा और आप ओवर टू यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी आ रही है। नमस्कार जी। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम् हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम् मुनिवृंद गजेंद्र समानयुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावरदण्ड मण्डितकरा या शुभ्र पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद मैम। और कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्रीमती रेणु मिश्रा मैम से आग्रह करूंगी कि मैम कुछ श्लोक से कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। तो मैम स्वागत है आपका। श्रीमती रेणु मिश्रा मैम से आपका परिचय कराना चाहेंगे। मैम हमारे आईकास लखनऊ चैप्टर 2 के एक वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर हैं और आपका नक्षत्र के विषयों पे बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। तो कभी हम लोग को फिर से प्रवीण के बैचेस स्टार्ट में मैम अब फिर से अध्यापन शुरू करेंगे। तो मैम आपके माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ, आप अपना श्लोक वचन मैम प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम। अपना स्पीकर अनम्यूट कर लेना जी। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही मैम, आ रही। हम सबसे पहले जो इस संसार में आए और सबसे पहले मुझे जिस गुरु से मुझे ज्ञान मिला और हमारा व्यक्तित्व निरंतर बढ़ता रहा, उस गुरु को पहले हम उनकी वंदना करेंगे, क्योंकि आपने भी पढ़ा था गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो गोविंद तक जाने का रास्ता उस गुरु को है, इसलिए सबसे पहले उस गुरुदेव की वंदना करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु हमको परम ब्रह्म परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं, जिसको हम आगे बढ़ते हैं। तो अब उनके पास जाना है तो पहले उनकी स्तुति करनी होगी, तभी मुझे गुरु के द्वारा जो ज्ञान ऊपर पहुंची उससे भी ज्यादा उत्तरोत्तर मैं बढ़ती चली जाऊंगी या सभी लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो उनका नारायण का मैं, वासुदेव जी का मैं आराधना करती हूँ। शुक्लां वरदनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यातुं सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां वरदनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यातुं विघ्नेशान्तये। ओम शनि। और हम इस वेबिनार के माध्यम से अपने आप को एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए एक अच्छी ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। और हर एस्ट्रोलाइजर, यहाँ दीपक है, दीपक से दीपक जलते हैं, दीपक से दीपकों की माला
और इतने प्रज्वलित होते हैं कि हर ज्योतिष पढ़ने वाला अपने पूर्व से बाद में जब पढ़ने के बाद उसकी स्थिति होती है, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। हम लोग जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो भगवान की एक असीम अनुकंपा है कि हम इस क्षेत्र में आए, और उन्होंने जो जब हम पैदा हुए संसार में तो सारी चीजों को लेकर के उस परम परम परमेश्वर की जिसके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई, वो पूर्णता के साथ मुझे इस धरती पर भेज दिया। जब पूर्णता के साथ धरती पर भेज दिया तो मेरा जब जन्म हुआ, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसी दिन से मेरा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मेरी हर भाव को अलग अलग करते हुए 27 दिन में 27 नक्षत्र में चंद्रमा घूमता है। आप देखेंगे कि जन्म के समय उसका क्या नक्षत्र था, क्या उसका प्रभाव था, वो धीरे 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 उठते उठते 27 तक पहुंचेगा, और उसमें बाधा, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये हुए क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, यह हम नक्षत्र के माध्यम से बताते हैं। और नक्षत्र हमारा अविभाज्य ज्योतिष से अंग है, उसको बिना नक्षत्र के जाने हम ज्योतिष की आराधना उतनी अच्छी तरह से नहीं करते। नक्षत्र हमारे लिए सर्वप्रथम सम्माननीय है। धन्यवाद मैम, आपके ज्ञान का हम सबको सरोकार हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा श्लोक आपने वाचन किया। और अब मैं अपने वरिष्ठ अध्यापक गण श्री प्रकाश सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर, इस वेबिनार के विषय में या कुछ सुझाव, आपके हमेशा ही इनवाइटेड रहते हैं और रोचक रहते हैं, और इस कोई किसी विषय पे सर आप कर्म सिद्धांत के बारे में सर आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है सर, प्लीज। ओवर टू यू सर। अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। जी सर। धन्यवाद अनुजी। जहाँ तक कर्म सिद्धांत की बात है, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था 2020-21 में, तो कर्म सिद्धांत के बारे में सर ने जो गुरु तथ्य बताए थे हम लोगों को, वो आज भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। इस विषय में मैं समझता हूँ कि देर न करते हुए सीधे मैं आग्रह करूंगा सर से कि वो विषय पर अपना जो है उद्बोधन प्रारंभ करें। हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने सर ये प्रस्ताव है कि विलंब न किया जाए। काफी विलंब ऑलरेडी हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम सर को इनवाइट करेंगे और सर को खास धन्यवाद देंगे इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके लिए खास धन्यवाद कि सर अभी अभी एक क्लास आपने करी है पूरी, आईकास गोरखपुर चैप्टर की एक स्पेशल क्लास आपने ली थी सर, और उसके बाद इतनी ऊर्जा आपके अंदर है, आपसे बहुत सीखने को मिलता है सर कि आपने तुरंत वेबिनार के लिए आप तुरंत रेडी हैं। और मुझे लगता है आज के नौजवान भी आपको टक्कर नहीं दे पाएंगे सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपसे बहुत सीखने को मिलेगा, और आज के विषय में हमें निश्चित है कि आपसे हम कुछ लेके जाएंगे। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है सर। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद तनु जी, और मैं आशा करता था श्री प्रकाश जी कुछ बता देंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा, लेकिन चलिए, ये वेबिनार हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे, जिसको तनु ने क्रियान्वित किया। मैं कुछ खास कार्यवश 3-4 दिनों से गोरखपुर में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तनु ने कहा कि इसको करना है, मैंने कहा ठीक है। तो एक ट्रायल, ये वेबिनार ट्रायल है, इसकी जो कमियां होगी हम लोग एक दूसरे को बताएंगे, और बता करके फिर आगे के वेबिनार को कैसे अच्छा किया जाए ऑल इंडिया या ग्लोबल लेवल पर, उसमें मैं बाहर से, तमिलनाडु से, केरला, कर्नाटक, स्पेशली अपने अन्य राज्यों से अच्छे स्टॉलवर्ड्स एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट करूंगा, और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनका नॉलेज है, ज्ञान है, उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत सशक्त माध्यम तनु ने दिया है, और तनु को ये ऊर्जा हमारी टीम जो ज्योतिष की है, ये इससे मिला है, इससे अभिभूत होकर के तनु इतने दिनों बाद इस कार्य को। बहुत बहुत धन्यवाद तनु जी।
आज आपने जो टॉपिक रखा कर्म सिद्धांत, जो कि हम लोग ज्योतिष का जब पहला लेक्चर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग कर्म सिद्धांत की ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही एक किसी ऋणानुबंध और कर्म सिद्धांत के कारण ही हुआ है। इस आज के वेबिनार में सभी लोग लगभग हमारे वो लेक्चर्स को सुन चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग भी हट के उससे बात करूंगा। लेकिन नॉर्मल जो हमारा क्रियमाण संचित प्रारब्ध कर्म है और हमारी आत्मा जो सेलेक्ट करती है देश को, काल को, परिस्थिति को या उस स्थान को, उस परिवार को, उस कुटुंब को, वो सब कहीं न कहीं किसी ऋणानुबंध और कर्म के कारण ही होता है। कर्म जो ज्योतिष का मूल सिद्धांत है, ज्योतिष में दो चीजें हैं। एक भविष्यवाणी करना जो कि आम प्रचलन में है, और एक जो हम लोगों का प्रयास होता है ज्योतिष के अनुसार लोगों को गाइड करना, अलाइनमेंट ऑफ द कर्मा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे चैप्टर से जुड़े सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं। भविष्यवाणी सत्य हो सकती है, गलत हो सकती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार किसी को कर्म के संबंध में हम गाइड करते हैं, हम बताते हैं, तो वो उस कर्म सिद्धांत को प्रतिपादित करती है जो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, ज्योतिष बता रहे हैं। आज के क्लास में गोरखपुर में मैं क्लास ले रहा था, तो कारक पढ़ाते हुए मंगल की बात हुई कि मंगल चतुर्थ घर में है तो क्या प्रभाव डालेगा। सारे घरों की बात करते हुए जब चतुर्थ में आए तो मंगल की एक खास विशेषता होती है जो मैं बताया कि मंगल ऊर्जा से युक्त है, उसमें ऊर्जा है, लेकिन साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब विडंबना यह है कि मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल है, तो आपकी ऊर्जा चतुर्थ भाव के लिए लगेगी, आपका कर्म चतुर्थ भाव के लिए होगा। मंगल ऊर्जा से संबंधित कर्म, ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, लेकिन उसी भाव से कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये विरोधाभास हुआ। तो उसमें हमारी ऊर्जा चतुर्थ भाव मान लीजिए मां है, तो या तो मां से कॉन्फ्लिक्ट होगा या मां के कारण कॉन्फ्लिक्ट होगा, और हमारी ऊर्जा उस चतुर्थ भाव के लिए मां के प्रति या मां को जिसके कारण से तकलीफ है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ये अभी हम बात ही कर रहे थे, तो आज डीसीएम साहब हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर है बैंक के, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास एक युगल जो दोनों बैंक में कार्यरत थे, वो आए और उनके बीच में काफी डिस्प्यूट था डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को लेकर के, क्योंकि चतुर्थ भाव का मैंने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर की बात किया था। तो उन्होंने, बहुत ही अतीन्द्रिय शक्ति के स्वामी भी हैं, उन्होंने जो कुछ भी है शिवाजी नहीं जानते थे, उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उनका ट्रांसफर दूर कर दिया दोनों का एक साथ। गोरखपुर में थे, उनका ट्रांसफर उन्होंने बस्ती या कलीलाबाद कहीं कर दिया, तो उस डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर से दूर रहे। अब उन्होंने अनजाने में उस कर्म को अलाइन कर दिया। वो जब अपनी मां से दूर हुई, प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनकी मां के कारण डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर मां और बहू में खराब चल रहा था। 2 साल के बाद जब वो आए लौट करके, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कह रहे थे मेरे घर आए और बोले कि अब सर हम लोग लौट के आ गए हैं और हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो। तो ये एक
कर्म का अलाइनमेंट है। हमारा जो ऋणानुबंध में जो प्रारब्ध में कर्म मिला है, उस कर्म को हम कैसे अलाइन कर लें, ये बहुत बड़ी विशेषता एक एज ए ज्योतिषी हम लोगों को मालूम होना चाहिए और गाइड करना चाहिए। वो एग्जाम्पल कि जिसमें उन्होंने उस ऊर्जा को जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में खर्च किया, और कॉन्फ्लिक्ट भी वहीं से है, उस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने उसको ट्रांसफर करके शिफ्ट किया और फिर ऊर्जा वहां पर आई, तो वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। हमारे ज्योतिष में संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म की विशेषता है। प्रारब्ध वो विड्रॉल है जो हमने संचित किया, क्रियमाण हम जो कर्म कर रहे हैं, और बैंक में जितना जमा किया उसको विड्रॉ करके हम वो हॉरोस्कोप पर्टिकुलर जन्म के समय जो मिला है वो मुझे प्रारब्ध से अपने हमारे पूर्व संचित कर्मों से विड्रॉ करके उतना लाए, वो हमको चैलेंजेस बताता है। अब हमारा कर्म उन हाउसेस के प्रति एस्ट्रोलॉजर आपको इंडिकेट करेगा कि कहां आपका चैलेंजेस है। अच्छा, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्म सिद्धांत, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं उसकी बात कर लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारे लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम सभी लोगों को मालूम है कि इस सौर मंडल का कॉज ऑफ क्रिएशन किसी भी जीव चर अचर का सूर्य, कॉज ऑफ क्रिएशन इज सन, ये बहुत क्लियर। सूर्य न हो तो हमारा जीवन, वनस्पतियां, चर अचर जीव कुछ भी संभव नहीं। इसी कारण मनीषियों ने हमारे आत्मा का कारक सूर्य को दिया, जो फर्स्ट हाउस का भी कारक है। सूर्य आपके संपूर्ण जीवन का, आपके व्यक्तित्व का एक कारक है। अब यहां जब हम एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश करते हैं तो यह जानना भी आवश्यक हो जाता है या जानना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्रिएशन फॉर मी। सूर्य प्रकृति का कॉज ऑफ क्रिएशन, सूर्य आत्मा का कारक है। तो मेरा काज क्या है, कारण क्या है कि मुझे क्रिएट किया गया। सूर्य आत्मा का कारक होने के कारण जिस भी हाउस में आपका सूर्य गया है, वो हाउस या उस हाउस में उस सूर्य के साथ जो प्लैनेट बैठ रहा है या जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, वो आपके क्रिएशन के कारण है। और उससे संबंधित सूर्य जिस भाव में है, सूर्य जिन ग्रहों के साथ है, या सूर्य को जो ग्रह एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, वो किस किस घर के स्वामी है, वो आपके क्रिएशन के कारण है। अगर आप उन भावों के प्रति कार्य, अपने कर्म को करते हैं, तो आपकी सोल अपलिफ्टमेंट की तरफ, आपकी आत्मा एक ऊंचाई की तरफ अच्छी आत्मा बन रही है। ये इस तरह का हमको अलाइन करना है। सपोज करिए सूर्य आपका सेकंड हाउस में, द्वितीय घर में, तो द्वितीय भाव में आप अपने कुटुंब के साथ जब रहेंगे, कुटुंब के साथ जब समय बिताएंगे, तो आपको आनंद है, आपको अच्छा लगेगा और वो आपकी आत्मा से अच्छा लगेगा। इसमें डिफरेंस हो सकता है कि सूर्य
तुला राशि का है या मेष राशि का है। अब यहीं पर ज्योतिष के कार्य आते हैं कि किस तरह आपके कर्म को अलाइन करना। आपकी इच्छा नहीं होगी कार्य करने की, परिवार से आप दूर भागने की कोशिश करेंगे अगर तुला राशि का सूर्य, नीच का सूर्य, लेकिन आपकी आत्मा को प्रसन्नता उसी से मिलेगी जब आप उसके प्रति कार्य करेंगे, उसके प्रति समर्पित होंगे। 5वें भाव में सूर्य है तो उस व्यक्ति को पढ़ने का कार्य, ज्ञान प्राप्त करने का काम देगा, वो खुशी खुशी करता है। जिस भी किसी इंसान का 5वें भाव में सूर्य है उसका काज ऑफ क्रिएशन प्रेम, प्रेम के कारण भी ये प्रेम है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो कोई ना कोई कोर्स करता रहेगा, कोई पुस्तक दे दीजिए उसको खत्म कर देता है। तो जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा उसको खुशहाली नहीं मिलती। तो इस तरह से हम अपने कर्म को जब ज्योतिष में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हर ग्रहों के कारकत्व के माध्यम से हम एक अपना संपूर्ण कर्म सिद्धांत बना सकते हैं। नॉर्मल सामान्य रूप से तो हमको अच्छे कर्म करने से अच्छा भाग्य मिलता है, अच्छा कर्म नहीं होगा तो भाग्य की कमी हो जाती है। भाग्य का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज को कितनी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। किसी की वस्तु की प्राप्ति सहजता या असहजता से होती है, वो आपके भाग्य पर आती है। हम परीक्षा में 90% भी पाते हैं, 40% भी पाते हैं, मेहनत लगता है समान, एक ही कक्षा, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरे जो कर्म का अलाइनमेंट है उसके माध्यम से जो भाग्य बना है वो भाग्य के हिसाब से हमको मार्क्स मिल जाए। कर्म के माध्यम से आप देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारा 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, 9th और 12th के लॉर्ड बृहस्पति, 10th और 11th यानी कर्म और कर्म फल के लॉर्ड शनि। अर्थात ये क्लियर है कि अगर मेरे कर्म बृहस्पतोचित हैं, नैतिकता और मर्यादा से युक्त है, तो उस कर्म का फल 11th हाउस में निश्चित रूप से बहुत अच्छा, क्योंकि शनि नियमतः आपके कर्म फल को देते हैं। तो कर्म का एक सिद्धांत, कर्म हम अच्छा करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा। कर्म कैसा करें ये ज्योतिष के माध्यम से, सभी ग्रहों के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। और इसमें सारे प्लैनेट्स के अपनी अपनी कुंडली में एक बार उन ग्रहों को किस किस भाव में किसके साथ है, किसकी दृष्टि है, उसके हिसाब से उन कर्मों को करके प्लैनेट्स के हिसाब से हम अपने कर्म को बहुत सुचारू रूप से एक अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत की व्याख्या एक अलग फिलॉसफी है, बहुत सारे ढंग से एक्सप्लेन हो सकती है, होती है, लेकिन अभी इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। श्री प्रकाश जी को मालूम है पिछली बार जो आपने कराया था अभी पिकनिक का प्रोग्राम, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था राम और रावण की कुंडली का। ये कर्म और कर्म फल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा कि कर्म सिद्धांत कैसा हो। कर्म सिद्धांत आप खुद निर्मित करते हैं। वो सिद्धांत कैसा, जिसके अनुसार कर्म करें। जब हम फल दीपिका पढ़ेंगे, फल दीपिका के गोचर अध्याय में 50वां श्लोक आता है, अहिंसकस्य
दान्तस्य धर्मार्जित धर्ष्य सर्वदा नियमस्तु सदा सानुग्रहाग्रहा। मतलब कि अहिंसा से उसमें हमको किसी भी तरह से दूसरों को दुख न पहुंचाना हो, अपने सेंसेस पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करके दान्तस्य धर्मार्जित धर्मस्य, धर्म से अर्जित धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के प्रति गलत विचार न हो, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, अपने इंद्रियों का सर म्यूट हो गया है सर। हो गया कर रहे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं। सब खुद गिर जाला, अब जूस नहीं करेला। वो तो आ गया, इसमें तो आ गया। राजेश सर आपका म्यूट है, दूसरा सर म्यूट है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है सर, तब म्यूट हो अब आ गया। रही है, थोड़ी देर से नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर से हम कहां तक आप लोगों के पास आवाज आई थी? चलिए, सर जब आपको श्लोक एक्सप्लेन कर रहे थे कर्म सिद्धांत का, उसके बाद जी। से आना होगा। जी जी ठीक है, तो श्लोक तो समझ गया। जी श्लोक हमको ये सिखाता है, हम सभी लोग उसको देख लेंगे। फल दीपिका का 50वां श्लोक है। राजेश जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो जा रहा है अपने आप। मेरे ख्याल से ठीक आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही आपकी आवाज आ रही है, राजेश जी की आवाज वो अनम्यूट हो जा रहे हैं, तो उनका आवाज उधर से आने लगता है, क्रॉस हो रहा है। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। आवाज अभी क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है जी, आवाज क्लियर है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब लोग अपना फोन म्यूट कर ले। मुझे म्यूट ऑल करना पड़ता है, तो सर की वॉइस भी सर को अनम्यूट करना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए प्लीज सब लोग म्यूट ऑल कर ले प्लीज। राजेश जी अपना प्लीज फोन म्यूट कर लीजिए, मुझे सबको म्यूट ऑल करना पड़ता है। सर मैं एक काम करती हूँ, मैं सबको म्यूट ऑल करती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर फिर से। हाँ मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ सर सबको, आप फिर से अपना अनम्यूट कर लीजिएगा सर। चलिए जी सर। अब मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। जी सर। राजेश जी की आवाज। अब यहाँ पर हमारा कर्म सिद्धांत अपने लिए कैसा हो, ये उस श्लोक में उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हमको किसी के प्रति अहिंसात्मक सोच नहीं रखनी है, अपने इंद्रियों का सदुपयोग करना है, उसका अच्छा उपयोग करना है, और धर्मार्जित धन से अपनी जीविका को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है धर्मार्जित धन से। और ऐसे नियमों का जो सर्वदा पालन करता है उसके ग्रह हमेशा अनुग्रह। अब राम और रावण का एग्जाम्पल जिसमें मैंने दिया था, वहां पर हो सकता है कुछ लोगों की रिपीट भी हो और कुछ लोग नए भी हैं तो उनको ठीक भी लगेगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत की बात हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्योतिष में आकर कर्म की बात कर रहे हैं कि हमको अपने प्रारब्ध कर्म से जो ग्रह मिले हुए हैं
उन ग्रहों को अनुग्रह करने के लिए। सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आप फिर से सर अनम्यूट कर लीजिएगा। राजेश जी का फोन अभी म्यूट नहीं है, तो मैं फिर से सर इनको रिक्वेस्ट करती हूँ म्यूट ऑल करके। सर आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज सर। अब आप अपना अनम्यूट कर लें सर। चलिए जी सर, अब ठीक है सर। अब यहां पर देखिए, राम और रावण की कुंडली में सारे ग्रह दोनों की कुंडली में उच्च के। राम की कुंडली कर्क लग्न की, रावण की मेष लग्न की। रावण ने, ये कह सकते हैं कि नो सूनर ही लेफ्ट द पाथ ऑफ morality, religion and ethics, his stars lost the luster and power. जैसे ही रावण ने अपने रास्ते को मॉरलिटी से गिरा लिया, नैतिकता से, धर्म से और इथिक्स से, नैतिकता से, उसके स्टार्स, वो खूबसूरती, वो प्रकाश, वो शक्ति खोते चले गए। Actually, we can call it कि they become incapable to help it. अब एग्जाम्पल देखिए कि रावण की कुंडली में मंगल उच्च का, उसने भाई को निकाल करके मंगल को वीक कर लिया। शनि उच्च का 7th हाउस में मंदोदरी जैसी पत्नी मिली, किंतु उसने अपनी नैतिकता, मंदोदरी की बातों को न सुन करके, मंदोदरी को इग्नोर करके शनि की पावर को रिड्यूस किया, मंगल को रिड्यूस कर लिया, शनि को कम कर लिया, शनि की पावर को। लग्न में सूर्य है मेष का, उसने जैसे ही नैतिकता का पाथ छोड़ा, नैतिकता का रास्ता त्यागा, अनैतिकता की तरफ कदम बढ़ाया, सूर्य को कमजोर कर लिया। तो उसके ग्रह, वो अपने कर्मों से उसने ग्रहों को के पावर को कमजोर कर दिया। लेकिन वहीं पर चौथे भाव में कर्क का बृहस्पति और चंद्रमा उसको सोने की लंका का राज्य भी दिया। 4th हाउस सोने की लंका भी थी, और बृहस्पति और चंद्रमा यानी गुरु की बातों को मान करके उसने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की, गुरु की बातों को नहीं कहा। तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही चौथे भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग है, किंतु बाकी ग्रह अपनी शक्ति को छीन करते चले गए। उसके विपरीत राम अपने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल बनाते गए, उनकी शक्ति को और बढ़ाते गए। राम को रावण के हृदय में अपने तीर से वेद नहीं कर सके। कारण यह था कि उसका हृदय, चौथा भाव हृदय, जुपिटर और चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसकी जो शक्ति अर्जित थी नाभि में थी, इसलिए नाभि में तीर को छोड़ना पड़ा। एक्चुअली लस्टर, करेज, एंगर और इसके बाद प्राइड आ जाता है, और प्राइड हैज ए फॉल। हमेशा जब भी आपके अंदर थोड़ी भी गर्व की अनुभूति आती है तो वो दैट इज गोइंग टू फॉल। रावण ड्यू टू हिज एक्शन ब्रॉट अबाउट हिज ओन डूम। इसी तरह से आप दुर्योधन को देख सकते हैं
लस्टफुल आइज ऑन द्रौपदी, और वो अपने कर्म को, आपका जो कर्म सिद्धांत उसके विपरीत गया और उसका पूरा सर्वनाश हुआ। तो हम लोग अपने कर्म सिद्धांत को, चूंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी ग्रहों का हम लोग अपना कर्म सिद्धांत बना सकते हैं, और उस कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर हम ग्रहों के पावर को मजबूत करते रहें और कर्म ऐसा करें कि स्टार शुड नॉट लूज द लस्टर एंड द पावर, तो फिर आपके वही कर्म आपको बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर ले जा करके और जिस हाइट को चाहते हैं उस हाइट को प्रदान करें। कर्म सिद्धांत कर्म और भाग्य में काफी भेद चलता है कि भाग्य में सब कुछ है तो फिर कर्म की आवश्यकता क्या है। आज ही मेरे, क्योंकि मैं गोरखपुर में मेरे क्लास फेलो जो इलाहाबाद के MLNR में डायरेक्टर हैं, भोपाल के भी डायरेक्टर चार्ज उनके पास है, आज आए, आधे एक घंटे मेरा उनसे कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया, अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर मेरे क्लास फेलो, उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब हमको भाग्य मिल गया प्रारब्ध से, तो फिर एस्ट्रोलॉजी की ही क्या आवश्यकता है। हम उसी वार्ता से, उनके बातचीत के क्रम के कारण इस वार्ता को आगे बढ़ाए कि चूंकि कर्म पर ही आधारित है, कर्म सिद्धांत पर ही आधारित है, तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर अपने कर्मों को अपने ग्रहों के माध्यम से अलाइन कर सकते हैं। सारे प्लैनेट्स को हम लोग सारे भावों में या जिसका जिस भाव में देख करके कर्म सिद्धांत खुद एक बना सकते हैं, और कर्म के अनुसार भाग्य का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल जैसा मैं देखता हूं कि भाग्य कितना है और हमको कर्म कितना करना है। प्रारब्ध में जो मिला है वो एक हमारी आउटलाइन है, उस डायमीटर का एक सर्कमफरेंस है, और उस सर्कमफरेंस के भीतर हम जितना चल सकते हैं, जितना कर्म कर सकते हैं, तो हमको उस लिमिट तक चीजें प्राप्त हो सकती हैं। साथ साथ कर्म सिद्धांत में एक चीज और जो बहुत बेसिक चीज है कि हमारे को दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है और दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म वह है कि जो हम किसी भी सूरत में बदल नहीं सकते। हम अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, कुटुंब को नहीं बदल सकते, भाई बहन को हम अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते, पुत्र माँ पत्नी भी हम लोग नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अपने कर्मों का उपयोग करके जो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे, मां को सुख मां से सुख, या कुटुंब को सुख कुटुंब से सुख, भाई को सुख या भाई से सुख, पुत्र से सुख पुत्र को सुख, वो हम लोग अपने कर्मों के माध्यम से जो सिद्धांत पर आपके कर्म बनते हैं उस सिद्धांत को फॉलो करके हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त अदृढ़ कर्म। तो कर्म एक ऐसा शब्द है जो स्थिर नहीं है, हमेशा ही परिवर्तित होता रहता है, और कर्म के अनुसार ही आपका भाग्य निर्माण होता है।
तो अपने कर्मों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। एक अपने सिद्धांत, अपनी कुंडली के अपने सिद्धांत बना लें कि कहाँ मुझे विशेष ध्यान देने हैं। सामान्य सिद्धांतों से भी उन्नति होती है, लेकिन आपके अपने सिद्धांतों से बना लें तो जल्दी उस उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने सूर्य का एग्जाम्पल दिया, इस तरह बाकी ग्रहों का कर सकते हैं। तो कर्म के बारे में आज इतना ही। वैसे कुछ और चीजें हैं लेकिन बहुत लंबा खिंच जाए, इसको शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से तनु, अगर आप सुन रही हैं तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस हियरिंग, लिसनिंग। और ये पहला ट्रायल था, इसलिए हम ट्रायल भी हमारा उद्बोधन भी ट्रायल के तौर पर ही था, और आपसे घर में ही है, इसमें कोई बाहर के लोग नहीं, इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के हमने बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। सर मैं कुछ सर मुझे लगता है आपके लिए ट्रायल था, लेकिन मैं देख रही थी सुनीता मैम को इतने सीरियस होकर के सुन रही थी कि उन्होंने अपने कमरे में किसी को आने नहीं दिया। और भले ये ट्रायल हो, लेकिन आपकी बात को सब सीरियसली लेते हैं सर, और आपकी एक एक शब्द हम सबके लिए मायने रखता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और उम्मीद है सर कि हम इसी तरह के वेबिनार से और कंडक्ट कराएंगे आपके। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब लोग अपना फोन म्यूट कर लें जिनका फोन ऑन हो। और अभी मैं क्वेरीज का मैं मौका देती हूँ सबको। सर थोड़ा क्वेरीज होगा तो आप अपने फोन से सर क्वेरी सबको रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। एक दो क्वेरीज हम टेकअप कर सकते हैं, 3-4 क्वेरीज। तो मैं क्वेरी के लिए इनवाइट करना चाहूंगी एनीबॉडी जिनको पूछना हो वो हैंड रेज कर। लोगों से रिएक्शंस भी ले लो तनु। जी सर, जी सर, बिल्कुल। राजीव सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर बताएं। बस मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि सर आपका आज का ये वेबिनार मतलब इट वाज, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं उतने देर से कान में लगा करके मैं अटेंड कर रहा हूँ। इट वाज रियली गुड। और कर्म पे आपका जो पहला लेक्चर था क्लास का वो इट वाज सो टेरिफिक, और आज वाला जो था वो इतना प्रैक्टिकल वे में आपने बताया कि किस तरीके से कर्म को अलाइन करना। इट वाज रियली गुड सर। तो मतलब हम लोगों के लिए आपका हर शब्द स्वर्ण के बराबर है, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर आवर गुरु। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम आई हैव ए क्वेश्चन। प्लीज म्यूट योर फोन। जी सर बोलिए। ये ऑर्गेनाइज करा है जैसा सर ने बोला, तो यू डिजर्व कूडोज फॉर दैट। और आपने इनिशिएटिव ये लिया कि ताकि हम आपके जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग सब ये हैं बहुत इसमें मतलब हमारा लर्निंग प्रोसेस और फास्टर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग फास्टर हो जाए। तो यू ऑल्सो डिजर्व कूडोज। थैंक यू सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल सर। आप लोग से एनर्जी मिलती है इसलिए ऐसा हो पा रहा है सर। बहुत दिनों से प्रयास है, लेकिन आप लोग से इंटरेक्शन के बाद ही ये सब संभव हो पाया। तो थैंक यू सर। और रितु मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। सर यदि सूर्य 6th 8th और 12th हाउस में है तो कॉज ऑफ क्रिएशन क्या हुआ? सर आई थिंक क्वेश्चन आपके पास है। जी सर। क्या क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर please? यदि सन 6th 8th और 12th हाउस में है तो कॉज ऑफ क्रिएशन क्या हुआ? सन अगर 6th हाउस में है तो उसको सेवा के लिए, 6th हाउस इज नोन फॉर द सर्विस। वो जितनी सेवा करेगा उसकी आत्मा उतनी ही प्रसन्न हो। डाउन ट्रॉडन के लोगों की सहायता, अपने से डाउन ट्रॉडन लोगों की सहायता के लिए भी। और छठा हाउस जो है वो सर्विस सेवा के लिए। अच्छा 8th हाउस है, 8th हाउस आपका सीक्रेट हाउस है, सीक्रेसी को फाइंड आउट करने का, रिसर्चर्स की तरफ जाने के लिए, अकल्ट साइंसेज जो कि एक हमेशा ही मिस्टीरियस है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर आप अध्ययन करते हैं या प्रयास करते हैं तो यू विल बी, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, यू विल बी अपलिफ्टिंग योर सोल। और अगर 12th हाउस में हो, 12th हाउस में भी आप अपने आप को मेडिटेशन या अकेलेपन में, साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप एडवाइस करें और मेडिकल
एलिमेंट्स में मदद करे लोगों की, तो आपकी आत्मा अपने अपलिफ्टमेंट की तरफ जाती है। ये थोड़ा सा है, फिर आगे विशेष और बताएंगे कभी। ठीक है ऋतु जी, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ऋतु जी आपका सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू सो मच। जी मैम, नाउ विष्णु त्रिवेदी जी को सर एक क्वेश्चन है आपसे, सर प्लीज रिस्पॉन्ड कर। जी विष्णु जी। तनु जी सर, जी। कर्नल त्रिवेदी, प्लीज नेम हिम कर्नल विष्णु। ओके, सॉरी कर्नल त्रिवेदी सर। Third rank with great Okay. award was also. Okay, okay, sir. Not nonsense. So I apologize, sir, Colonel No. Trivedi, sir. It's all. Please. Thank you Ji, so sir. much. Good evening, Ji. sir. I'm Colonel Vishnu. I just want to request your enlightenment thoughts on one question. पांचवें भाव को हम पूर्व पुण्य कर्म भाव भी बोलते हैं। तो जब हम एक संचित कर्म और तरह तरह के कर्मों की बात कर रहे हैं और उसका कुंडली के ऊपर किस तरीके से उसका नतीजा निकलता है, उसका किस तरीके से इफेक्ट आता है कि इंसान की लाइफ पे, तो इसमें पांचवें भाव को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि उसको एक स्वयं में पूर्व पुण्य कर्म भाव ही बोला जाता है? ये मेरा सवाल था सर। पांचवा भाव पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पुण्य भाव से ही आपका भविष्य का निर्माण होता है, इसीलिए उसको आपका भविष्य भी है। आपका संतान है आपका भविष्य जी। संतान का निर्माण आप शिक्षा और प्रेम से करें, ये उसका मूल मंत्र है। अगर सूर्य आपका पांचवें भाव में है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, पूर्व जन्मों के पुण्यों से प्राप्त फल को आप आगामी भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए उसको एक एनर्जी के साथ उस संतान को यथोचित रूप से शिक्षा प्राप्त करना, ये उसका मेन मूल। अगर संतान को शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षा भी उसी भाव में और प्रेम भी उसी भाव में, तो प्रेम पूर्वक शिक्षा प्रदान, प्रेम प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना अपने भविष्य को। और संतान केवल नहीं है, वो आपका भविष्य है, इसलिए अपने भविष्य को प्रेम के साथ रखिए, शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ रखिए, तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच कर्नल। थैंक यू सर। सिन्हा सर, आई कम टू यू। एक हमारे पास इन कॉल मैसेज है गरिमा पांडे जी का। उनका सर एक सवाल है कि सन अगर तुला लग्न में हो तो उसका क्या तात्पर्य है, आत्मा से संबंधित, वो क्या अपने आत्मा के लिए उसको क्या आनंद मिलेगा? मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एग्जाम्पल उसमें थर्ड हाउस का लिया कि अगर तुला लग्न में सूर्य है तो इसका मतलब नीच का है, उसको थोड़ा प्रयास, वहां निरंकुशता आ जाती है। जो ग्रह अच्छे हैं वही ग्रह खराब भी हो, खराब फल भी देते हैं। अब वहां तुला लग्न का होने के कारण सूर्य का जिस भी भाव में है या जिस ग्रह के साथ है या जो ग्रह उसको देख रहा है, उन भावों के प्रति उसकी थोड़ी निरंकुशता, तो वहां पर उसका ध्यान, उसको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य अगर सप्तम भाव में है, तुला लग्न का है, तो सामान्य रूप से एक पार्टनर के साथ विच्छेदन की बात है, तलाक की बात हो जाती है। तुला लग्न का है, सप्तम भाव में है सूर्य, सूर्य खुद एक सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेट करता है। लेकिन अगर ये जो हम अगर वहां पर एक समर्पण सिखा दें, अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, हम काम कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी अपनी आर्थिक स्थिति जो भी हमारी चल रही है, उसका जो चेकबुक है, जो एटीएम है, सब उठा करके अपने पार्टनर को, आप उस पार्टनर के प्रति एक बहुत ही नैतिक रूप से समर्पित रहिए। वो जो प्लैनेट दिखा रहा है सेपरेशन, वही एक बहुत अच्छी खुशहाली लेके आएगा। हमारा इसमें तुला में सूर्य, और अगर वो किस भाव में, उस हिसाब से व्याख्या कर सकती है गरिमा जी। थैंक यू सर। आई थिंक गरिमा जी आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। नाउ सिन्हा सर ने हैंड रेज किया है, सर आपको अलाउ करते हैं, प्लीज सर। हेलो, थैंक यू मैडम। जी सर। जी जी। सन इन 9th हाउस, लग्न से राशि तुला, what will be the effect of sun? अगेन वही तुला राशि,
9th हाउस जी। सूर्य जब भी तुला राशि में आता है तो फिर थोड़ी निरंकुशता आती है। राजा है तो राजा के पास निरंकुशता है। 9th हाउस है तो आपको अपनी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। पिता के साथ भी संबंधों को मेंटेन करने के लिए एक, लेकिन अगर डिटरमेंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो देता है। यही चैलेंजेस है, यही एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपको अपने 9th हाउस के प्रति जितने भी कर्तव्य है उसके प्रति आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, तो आपके सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और उसके लगन से ही मिलेगा। सूर्य जहां भी है वो एक निरंकुशता देता है, अगर नीच का है या मैलेफिक प्लैनेट से दृश्य है तो वो चैलेंजेस आता है। हम लोग यही सीखते हैं चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। आई थिंक आई गॉट इट। Okay, sir. Thank you, sir. Now you can mute your phone, sir. इन कॉल मैसेज में सर एक क्वेश्चन है अरुण सक्सेना जी का। सर, सूर्य के भाव स्वामी होने पर ये लागू होगा या सूर्य जिस भाव में है उस पे लागू होगा? सूर्य जिस भी भाव में है उस भाव के कारक पर लागू होगा, और सूर्य किस स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, बेनिफिक प्लैनेट से एक्सपेक्टेड है या मैलेफिक प्लैनेट से एक्सपेक्टेड है, इसके निर्णय करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है भाव, लेकिन भाव के कारकत्व पर यह लागू होगा। ओके सर, आई थिंक सक्सेना जी आपको रिप्लाई मिल गया होगा। और अब मैं पुष्कर जी से कहूंगी, वो भी हैंड रेज किए हुए हैं, तो पुष्कर जी अनम्यूट कर लें फोन को एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी पुष्कर जी, हेलो पुष्कर जी। आई थिंक पुष्कर जी अभी अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं सर। चलिए तब तक कोई और क्वेरी, किसी की और कोई क्वेरी हो? हाँ पुष्कर जी अनम्यूट कर लें प्लीज प्लीज। जी पुष्कर जी क्वेश्चन पूछ लें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है पुष्कर जी, आप मैसेज में डाल के पूछ सकते हैं या फोन पे फिर बाद में भी पूछ लेंगे। हेलो, जी 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 बोलिए सर। हमारा है कि द सन इज फर्स्ट हाउस। ओके राजेश सर हैं। जी सर, जी Yes. सर, जी सर बताएं सर। द सन इज इन फर्स्ट हाउस, मेष लगन, जी तो क्या करना चाहिए? सर आई थिंक क्वेश्चन इज अप टू यू। बट क्या एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। द सन इज इन फर्स्ट हाउस विद द मेष लगन। मेष लगन का मतलब उच्च का सन है। हाँ, और फर्स्ट हाउस में है तो हाँ, आपको तो अपने जीवन के सारे कर्मों को सही करना हमेशा ही, और उसी में आपको खुशी मिलती है। आप किसी हाँ, भी भाव के कर्म को करेंगे हाँ, आप प्रसन्न रहेंगे। ये एक ब्लेसिंग है, वो भी उच्च का है, तो आपको हर कार्य में, हर हाँ, भाव के कारकत्व के करने में आपके अंदर से आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। वो तो सही है, लेकिन पूरा अगर हम अपना लाइफ देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? नहीं, यहाँ पर सूर्य की केवल बात अभी कर्म की हो रही थी, हाँ, बाकी हाँ, प्लैनेट्स की भी बात नहीं की है। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका काज ऑफ क्रिएशन है कि आप सभी के लिए हाँ, एक अच्छी भावना या जो भी अच्छी चीज रखें उसके लिए हाँ, कार्य, तो हाँ, आपकी उन्नति होगी। लेकिन सभी के लिए करने का मतलब है, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी भाव दिक्कत, कहीं कुछ दिक्कत हो जा रही हो, आप खुद हाँ, अपना ख्याल न कर पा रहे हो, दूसरे की हाँ, सेवा करने में, वो भी एक हाँ, प्रॉब्लम है। पता चला कि आप माँ की या पिताजी की सेवा करने में इतने व्यस्त हैं कि हाँ, आप अपना रूटीन गड़बड़ कर लिए। हाँ, तो, हाँ, हाँ, ये हो सकता है, ये हो तो ये मतलब एक सामूहिक रूप से हम्म, आपको हर चीज की एक रेगुलरिटी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। और उच्च का सूर्य है, इस कारण से परिणाम भी वो जल्दी दे देते हैं। हाँ, किसी एक को ऊंचा उठा करके दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी के भाई को ही केवल सेवा कर रहे हैं, भाई को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पत्नी को, माँ को इग्नोर कर रहे हैं, माँ पिता की सेवा कर रहे हैं, खाली
वो कहीं पत्नी का खुद को इग्नोर कर रहे हैं, हाँ हाँ भाई का इग्नोर हो रहा है, हाँ हाँ, कहीं हमें केवल चारों में तरफ बोल- देखना है, जी चारों तरफ देखना है। हाँ, लग्न के सूर्य की ये विशेषता है, और उच्च का है उसको सारे भावों को साथ नहीं पहुंच सकता है। आप कुटुंब की तरफ देख रहे हैं तो संतान इग्नोर हो रहा है। हाँ तो इस तरह से आपको एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक हाँ यू। सर, क्वेश्चंस की श्रृंखला बहुत है सर, तो आपको ट्रबल है, बहुत लोगों के क्वेरीज हैं सर, लेकिन अच्छा है कि सर आप क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा सबको मौका मिल रहा है कि आपसे पर्सनल 1-to-1 सब लोग सर अपने It's क्वेरीज very आपसे good. पूछ ले रहे हैं। जी जी सर, राजेश सर, जी सर, इट इज वेरी गुड। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर यू कैन म्यूट योर फोन प्लीज। जी सर, धीरेन्द्र प्रकाश सर का सवाल है, सन इन 8th हाउस विथ मरकरी एंड केतु इन मीन राशि, इसका क्या इम्प्लीकेशन है सर? धीरेन्द्र प्रकाश जी का? जी 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 सर, जी सर, जी सर, आप अभी बताना चाहेंगे या सर उनको आप पर्सनली बताना चाहेंगे? नहीं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, आई थिंक यू आर टेकन फॉर इट सर, प्रकाश सर, जी सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव पांडे जी का है सर, सन एंड मार्स एंड मरकरी इन सेकंड हाउस इन सिंगलन। आई थिंक सर ये पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सर किसी उसमें ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन जो आज के कर्म सिद्धांत से रिलेटेड है सर, उसको पूछा जा सकता है। तो आई टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जल्दी जल्दी। अरुण सक्सेना जी का सर दोबारा एक क्वेश्चन है, सूर्य 17 डिग्री मेष राशि में 6th हाउस में, राहु 5th डिग्री के साथ 10th हाउस का स्वामी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल और केतु की दृष्टि। सर इसको भी पर्सनल क्वेश्चन की कैटेगरी में ले लेते हैं, और आई थिंक ये पर्सनल क्वेरी है सर, तो आपसे 1-to-1 आपके ऑफिस में या कहीं भी क्लास में सर उसके बाद मिलेंगे। सर एक पुष्कर त्रिपाठी जी का सवाल है, माइक उनका नहीं चल पाया था, तो एक उनका भी सवाल है, चूंकि सैटर्न को कर्म का कारण मानते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस जन्म के शनि हमारे अगले जन्म की सूर्य की स्थिति को प्रभावित करते हैं, और सूर्य आत्मा को कर्म शनि के पिता क्यों माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं रिपीट करती हूँ सर, सैटर्न को कर्म का कारण मानते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस जन्म के शनि हमारे अगले जन्म की सूर्य की स्थिति को प्रभावित करते हैं, चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है और शनि कर्म का कारक है, के पिता, और सूर्य शनि के पिता क्यों माना जाता है? जी, ये शनि हमारे कर्म का कारक है, और कर्म से ही हमारे कर्म के आधार पर ही प्रारब्ध बना। जो मैंने बात किया, जो उन्होंने प्रशांत जी की क्वेरी थी ना, पुष्कर जी की, हाँ पुष्कर जी की सर, बहुत शानदार क्वेरी है कि जो शनि हमारे कर्म का कारक है, उसी कर्म के कारण हमारा प्रारब्ध मिला, काज ऑफ क्रिएशन जो सूर्य की तरफ, आत्मा की तरफ गया, पिता पुत्र के रिलेशन को जो शो कर रहा है। तो ये जो आपने बात की है, सिद्धांत बताई है, बिल्कुल 100% करेक्ट, और यही है। इसके अलावा सारे ग्रह सूर्य को प्रभावित करते हैं। आत्मा जो बनती है वो सारे ग्रहों के कर्मों से ही होती है, जिसमें कंक्लूजन लास्ट में शनि निकालते हैं। हेलो, ओके, यस सर, यस सर, आई थिंक त्रिपाठी जी योर क्वेरी इज बीइंग रिजॉल्व्ड। अच्छा क्वेरी था आपका, वेरी गुड। इसी तरह सोचते रहिए, इसी तरह लोगों को बताते भी रहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत लोगों के क्वेरी है अपने पर्सनल हाउसेस को लेकर के, तो आई थिंक सर इसका एक अलग आपको जनरल कंसल्टेशन का, हाँ जनरल क्वेरी सर हम टेकअप करेंगे। जैसे गरिमा पांडे मैम का है, एक गौरव पांडे जी का है, तो और ऑलरेडी सक्सेना, अरुण सक्सेना जी का मैंने बता दिया सर, प्रकाश सर को आप अलग से बताएंगे सर। तो ये क्वेरीज सर हो गए हैं आई थिंक। और किसी का कोई जनरल मतलब जो आज के टॉपिक से कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। कर्म सिद्धांत से कोई बात बड़ी मुश्किल से सर हम लोग को मिले हैं तो कोई प्लीज you are free to ask for the topic related query today. Otherwise we'll be closing the session. सर मैं श्री प्रकाश सर को एक बार इनवाइट करूंगी कि उनका भी सर कुछ मंतव्य इस दृष्टिकोण एक हम लोग को पता चले। प्रकाश सर, आई थिंक प्रकाश सर लीव कर चुके हैं क्या? अभी नहीं, वो अभी अच्छा, कोई आ गया है, तो अभी बहुत जरूरी काम से चले गए। तो मैम आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रकाश सर बोलूं सर, तो है बुला लीजिए आप। सर, मैं क्या बोलूं?
ऑन बिहाफ, सप्तम भाव है मैम आपके। या सर अगर आ जाए मैम 2 मिनट तो वी वुड बी ग्रेटफुल। चले गए नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। सर मैं एक प्रश्न बस पूछना चाह रही थी कि यदि जैसे शनि कर्म के कारक है और आत्मा के कारक सूर्य हैं, और सूर्य यदि शनि पे दृष्टि डाले, मतलब कर्म पे आत्मा दृष्टि डाले, तो उसका क्या फल होगा? शनि नेचुरली मैलिफिक है जी। आपको अपने कर्मों को स्ट्रिक्टली करने के लिए आत्मा कहता है, स्ट्रिक्टली करना है बस जी। इसमें कहीं भी लिबर्टी नहीं है, ठीक है ना। शनि अगर सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, नहीं सूर्य डाल रहे हैं, मान लीजिए सूर्य डाल रहे हैं, वैसे भी पिता है और हाँ। शनि पर दृष्टि डाल रहा है और शनि भी सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि कर रहे हैं। तो जी। सूर्य अगर शनि पर दृष्टि दे रहा है तो पिता तो पुत्र को, उसको अपने कर्मों को और ही ढंग से प्रभावी करने के लिए करता है। जी। पिता हमेशा ही पुत्र को, उस पुत्र जो कर्म में रत है, उस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए करता है। शनि जो डाल रहा है सूर्य के ऊपर दृष्टि, वहां कुछ बाधाएं, कुछ अपना क्वेरी, कुछ हिंड्रेंस पैदा कर सकते। इसी क्रम में सर मैं अशोक तिवारी सर को इनवाइट करूंगी कि सर वो भी अपना कुछ मंतव्य इस विषय पर दें। तिवारी सर आपका स्वागत है। अशोक तिवारी सर, आप हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं। जी सर, बोले सर। जी मैम, बहुत सुंदर रहा। मैं भी यही क्वेरी करना चाह रहा था कि अगर सूर्य शनि एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हों तो क्या प्रभाव होगा। तो अभी उसका उत्तर मिल चुका है, और बाकी जो है बहुत ही सुंदर। इसको हम चाहेंगे कि एक सेशन और इस पर हो और इसका जो है आगे बढ़ाया जाए, और ईश्वर की कृपा रहे तो ये वेबिनार चलता रहे। जी सर, इसकी श्रृंखला सर बनाने का प्रयास है। अब अगले महीने में इसको सर शुरू करेंगे। बहुत लाभ होगा लोगों को, और छोटे छोटे उनकी क्वेरी और वो सब क्लियर होते रहेंगे। ये आज का प्रयास बहुत सुंदर है। ईश्वर करें कि आपको जो है दीर्घायु दें और हम लोगों को आप इसके बारे में जो है मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं सर धीरेन्द्र प्रकाश सर को इनवाइट करूंगी। सर प्लीज अपना कुछ मंतव्य दें। स्वागत है सर आपका, धीरेन्द्र प्रकाश सर। आई थिंक सर अवेलेबल नहीं है इस समय। धीरेन्द्र प्रकाश सर अगर आप हो तो स्वागत है, आपका मंतव्य अवेटेड है। चलिए सर, ओके सर, आई थिंक हमने काफी एक सक्सेसफुल इस वेबिनार की तरफ सर हम बढ़े हैं। और सर पहली बार मुझे लगता है सर ऐसा मौका मिला है आपको 1-to-1 ऑनलाइन के बावजूद सब लोग आपसे इतने क्वेरीज और एक अपना जो हार्टफुल एक एक्सप्रेशन है सर सबने आपको एक्सप्रेस किया है। सबका ग्रेटिट्यूड सर आपके लिए है, इंक्लूडिंग मी। और सर इसी के साथ मैं अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ेंगे सर, आपकी अनुमति हो तो। ओके सर, तो आई सर सिंसियरली थैंक टू यू। आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम सर हमें दिया। हमें पता है आप बहुत टायर्ड हैं, आज का आपका बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल था और आपने बैक टू बैक क्लासेस ली हैं सर, और थैंक यू सो मच सर। कि लेकिन ज्योतिष के प्रति आपकी सर ये तत्परता और ये आपका जो मोटिवेशन है सर, ये हम सबको मोटिवेट करता है और एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए हम सबको एक प्रेरित करता है कि हम सब अपना सैटर्न को ठीक करें, हार्डवर्क करते रहें। और ये सर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसी के साथ साथ मैं सर श्री प्रकाश सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके बिना हमारा कोई प्रोग्राम आईकास लखनऊ चैप्टर 2 का या गोरखपुर का सर संभव नहीं हो सकता है। और मैं प्रकाश सर भले ही ना हूं, लेकिन सुनीता मैम हमारी बात आपको कन्वे कर देंगी। तो मैं उनका बहुत हृदय से उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रकाश सर। साथ ही हमारे उनकी 7th हाउस सुनीता मैम, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी पता है हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ही आप हैं और कोई कार्यक्रम आप लोगों के बिना संभव नहीं है। धन्यवाद मैं रेणु मिश्रा मैम का करूंगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपकी एक्सप्रेशंस के, बिना आपके मंतव्य के ये कोई भी कार्यक्रम ज्योतिष का हमारा सफल नहीं होता है। और आपके
वचन जो है वो एक ऊर्जा भर देते हैं हम सब में। आपके सारे स्टूडेंट आपको बहुत प्यार करते हैं मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज श्लोक वाचन बहुत ही उम्दा किस्म का रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे पता है आपका एक पर्सनल प्रोग्राम भी है, उसको छोड़ के आप अपने इस प्रोग्राम में बैठे हैं, तो ये आपकी एक डेडिकेशन दिखाता है, शो करता है एस्ट्रोलॉजी के प्रति। थैंक यू मैम। साथ ही मैं अपने सीनियर्स सर का एक हमारे अशोक तिवारी सर, हमारे राम सहाय पांडे सर जुड़े थे जो अभी नहीं है, और धीरेन्द्र प्रकाश सर को मैं खासा धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोग सर हमारे पिलर्स हैं एस्ट्रोलॉजी चैप्टर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं सर इसी तरह आप अपना स्तंभ की तरह हम लोगों को सपोर्ट करें सर, जिससे कि अपना ये एस्ट्रोलॉजी का जो चैप्टर है प्लस एस्ट्रोलॉजी एज अ जनरल, इसको हम आगे जनमानस तक प्रोपोगेट करते रहें सर। आप लोग के आशीर्वाद से बहुत चीजें आगे बढ़ती हैं और उसके बिना सर कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर मैं थोड़ा टाइम भी ले रही हूँ धन्यवाद के लिए। तो और बहुत सारा धन्यवाद हमारे पार्टिसिपेंट्स का, जिनकी वजह से आज ये सेमिनार संभव है। आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम शायद ये हमारे वेबिनार का एक नॉर्मल एक टॉक शो हो जाता। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने बढ़ के इसमें हिस्सा लिया, प्लस अपने क्वेरीज रखे और जेन्युइन बहुत अच्छे क्वेरीज रखे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आईकास लखनऊ चैप्टर 2 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही सर हमारी टेक्निकल टीम है सर इन सब के पीछे, और इसमें सर विभू मिश्रा हैं, एक विजय भैया उनको मैं कहती हूँ, वो है सर। उनके बिना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं आजकल इस चीज को बढ़ाने में, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबके थ्रू मैं उनका धन्यवाद दे सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भैया एंड विभू मिश्रा जी एंड एंटायर टीम, टेक्निकल टीम जो भी जुड़ी है। साथ में मैं जैसा हर प्रोग्राम में करती हूँ अपने दोनों बालकों का धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे अभ्युदय और विवान जो मुझे सक्सेसफुली सेमिनार कंडक्ट करने देते हैं, तो उनके लिए थैंक्स। और सर बस अब इस प्रोग्राम को मैं क्लोजर करती हूँ। बाकी जो लोग भी हमारे बैक स्टेज जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद। हेलो अभ्युदय, थैंक यू सो मच। जी मैम, मैं जी सर। गोरखपुर चैप्टर के अध्यक्ष है अपने गुरु और इन कार्यक्रम के सोने में सुहागा के रूप में तनु मैडम का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि जिनके कारण इतना रोचक कार्यक्रम हो जाता है। अभी जैसे कि दीनदयाल पार्क वाला हुआ था और आगे भी ऐसे ही होता रहा, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है तो सर हो पाता है, सब संभव है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ सर अब इस प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सर अब प्रोग्राम को मैं ऑफिशियली क्लोज करती हूँ। बाकी किसी की कोई क्वेरी रह गई हो या कोई डाउट हो तो हमेशा हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं ग्रुप पे, चैट्स पे, या क्वेरी कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष सूचना ये है कि ये पूरे वेबिनार का टेलीकास्ट यूट्यूब पे भी साथ साथ लाइव हो रहा था। तो किसी का कुछ सेशन छूट गया हो या किसी को दोबारा देखना हो या किसी फ्रेंड्स को शेयर करना हो तो यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को वाकिफ है, अभी होली के दौरान हमने यूट्यूब चैनल को अपने ऑफिशियली थोड़ा अपग्रेड किया है, जिससे कि हमें इसी तरह सर की बातों को थोड़ा सा और रोचक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स हमको मिलते रहें। तो जितने हमारे विद्यार्थी हैं एटलीस्ट वो अपने सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को थोड़ा प्रोपोगेट करें। और ये पूरा एकेडमिक चैनल है, सबको पता है, जैसे यहाँ पे सबके एस्ट्रोलॉजी के वेलफेयर के लिए कि जनमानस में ये एस्ट्रोलॉजी पहुंचे और ऑथेंटिक रूप से पहुंचे, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और हम लोगों के लिए खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं लखनऊ चैप्टर के, इसलिए है कि सर से जुड़ने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि लोगों की इच्छा थी और यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है संचार का, तो उसमें सब लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छा रहेगा। तो आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ग्रुप पे भी मिलते हैं। और वैसे कोई अगर डाउट हो तो उसको हमसे क्वेरी में पूछा जा सकता है। और कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम को थोड़ा और सुदृढ़ करेंगे, टेक्निकल टीम को, ताकि आगे चीजें और अच्छे तरीके से आप तक लेके आ सकें। तो कोई ग्लिचेस हो गए हो टेक्निकल तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम को मैं ऑफिशियली क्लोज करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला वेबिनार के बुक के प्रवक्ता चिंतक सर होंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चिंतक सर लेक्चर्स आते रहे सीरीज में। जी सर, एक सर मेरा ऑप्शन ये भी है कि अभी प्रकाश सर और सुनीता मैम अभी अटेंड करके आए हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे सेमिनार, तो और अशोक त्रिपाठी सर भी, तो एक सर उस पे एक हो जाए वेबिनार कुछ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। हमारे जितने लोग हैं सभी को टॉपिक पर बोलने का एक जस्ट अ सजेशन। और नितिन सर का एक इंडिया में इसको हम टेलीकास्ट करेंगे।
ओके सर, और नितिन सर का मैथिली ज्योतिष पे सर एक मेरी तरफ से 2 टॉपिक का मैंने एक प्रपोजल रखा है सर, अगर आप कहेंगे तो उसको हम लोग शेड्यूल में डाल लेंगे। बता दीजिएगा, लेकिन अगला मैं चिंतक सर का चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चिंतक सर का कोई टॉक में देना चाहूंगा सर। टॉपिक आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा एक बार आप उनसे पूछ करके। यस यस, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू, वी आर फॉर द ऑफिशियल क्लोजर, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।